हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पे और नए दिन के साथ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज रमज़ान का 14 रोज़ा है, तो ये दूसरा असरा शुरू हो गया है। तो देखो कि कितना जल्दी जल्दी रोज़ा जा रहा है और मतलब पता भी नहीं चल रहा है। और एक दिन के बाद 15 रोज़ा हो जाएगा और फिर देखते देखते 20 हो जाएगा और 20 के बाद तो इतना जल्दी टाइम जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ 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 सब अपना मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। और यही टाइम है कि अल्लाह ताला हमको बख़्श दे, अल्लाह ताला हमको हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको हम सबका रोज़ा और नमाज और तरावी की नमाज को कबूल अता फरमाए। तो सब दुआ करो और नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और बस थोड़ा सा दिन है, कितना जल्दी पता चला जाएगा, हम सबको पता भी नहीं चलेगा। और ईद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रमज़ान महीना जितना अच्छा लगता है, ईद बिल्कुल इतना ख़ास नहीं लगता है। ईद तो बस नमाज के लिए ही ईद है, नमाज ख़त्म ईद ख़त्म। तो लेकिन रोज़ा का महीना जो चलता है ना, वो बहुत 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 ही सुकून वाला दिन होता है, बहुत सुकून लगता है। नहीं तो कहाँ हम और तुम, कहाँ इस वक्त हम लोग, कहाँ इस मतलब उठते हैं, कहाँ हम लोग इस वक्त हम सबको देखा मिलता है कि हम लोग उठकर नमाज़ पढ़ते हैं, कहाँ ये। और 11 महीना में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग इस महीना में हम लोग जितना इबादत करते हैं, तो 11 महीना में हम लोग उतना इबादत कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसे मैं हूँ या आप लोग हो, कोई भी हो, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोग को सुबह का भी नमाज अदा करना चाहिए, पर हम लोग इतने बड़े कोड़िए हैं, इतना बड़े माने नींद के भूखे हैं, पर सोते हैं तो उठते नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह सुबह का भी नमाज़ अदा करेंगे, मैं तो करूँगी। और आप लोग भी सुबह का नमाज़ पढ़ना, तहज्जुद का नमाज़ पढ़ना। तहज्जुद का नमाज़ पढ़ने से दिल को पूरा सुकून मिलता है। मैं तो पहले उठती हूँ तो तहज्जुद का नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैं आज 3:20 में उठी हूँ और उठ के जल्दी जाके वज़ू करके आके नमाज़ पढ़ के उसके बाद किचन जाके जो भी काम था, जो भी गरम करना था गरम करके पापा को उठा के पापा को खाने दे के आई और इनके लिए भी खाना लेकर आके रखी हूँ और जा रही हूँ इनको उठाने के लिए। उठेंगे, खाएँगे। तो आप लोग भी जाकर सहरी कर लो। टाइम 4 बज गया है। तो चलो, और थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन में और हमारा रोज़ा बस अल्लाह को मंजूर हो जाए, अल्लाह को हमारा इबादत पसंद आ जाए, हमारा रोज़ा कबूल कर दिया अल्लाह, बस इतना ही दुआ है। और चलो उठाते हैं मेरे जान को। जान, उठ जाओ, उठ जाओ। उठो। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बहत्तोड़ी ना क्या बोलते हैं, ये उठा है इनका। उठो, टाइम हो गया अभी। देखो खाली उनका नाटक, खाली देखो, खाली नाटक देखो उनका। लाइट का लगी से ओहो, फजर हो गई भी ना। उठो उठो, रोजा रखो नहीं, छोड़ो आज रोजा रखो नहीं। टाइम हो गई फिर के रखो। 4 4 4:30 के उतरा भी रख दो। उठती हूँ नहीं, उठो जल्दी, उठो खाओ, उठो। और 5 मिनट हैगा उठने ऐसी ना। हाँ क्या देखो, फोन देखेगा। उठो, क्या हुआ? उठो उठो उठो, ब्रश कर खाओ, उठो।
तो गाइस आप लोग जाकर सैरी कर लो, मैं इनको उठा के लेके जा रही हूँ, ब्रश करा के लिखा के खिलाऊंगी। तो ये खा लेने के बाद फिर मिलते हैं आप सबसे। तो गाइस सैरी का वक्त ख़त्म हो गया और ये भी खाना पीना ख़त्म कर लिए और नियत भी कर लिए हम दोनों, और अजान भी हो गया और पापा नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद को, और मैं भी वज़ू करके रेडी हो गई हूँ नमाज के लिए ज़र का, और ये गए हैं वज़ू करने के लिए। तो जाएंगे अभी नमाज़ पढ़ने के लिए, और आप लोग भी नमाज़ पढ़ लीजिए, और हम दोनों भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए फजर का। उसके बाद थोड़ा कुरान का तिलावत करेंगे, उसके बाद आएंगे सोने के लिए। और ये तो गए अभी वज़ू करने के लिए मोबाइल देख देख के, मैं बोली मोबाइल रखो, नमाज़ पढ़ के आओगी फिर बाद में मोबाइल देखोगे। तो चलो चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान का तिलावत करते हैं, फिर आगे सोते हैं। तो वैसे देखो यहाँ पे वज़ू करके आ गए, और यहाँ पे जान सुन के लेट कर रहे हैं। 5:10 हो रहा है, अजान हो गया 5:55 में, 5:50 में, 4:50 में। यहाँ पर 5:10 हुई। तुम जाके आराम से नमाज पढ़ सकते थे, पहले जल्दी टॉयलेट जाने के बाद तो बहुत लेट, इनका बहुत हिल डोल के जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, खाली बैठ के मोबाइल, जितना डेरी को मोबाइल देखने के लिए पूरा एक्सपर्ट मोबाइल देखने, खाने घड़ी मोबाइल दरकार, बैठने घड़ी मोबाइल दरकार, सबको चाहिए, नहीं अकेला नहीं, सबको मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, हमें ये तभी देखते नहीं मोबाइल, नहीं टाइम माने टाइम। ये गलत बात है, मेरे ऊपर इल्जाम डाला जा रहा है गाइस। ये अभी सब आप लोग क्या खाने टाइम में मोबाइल नहीं देखते हो? ना ना, खाने टाइम में मोबाइल देखते नहीं, कोई देखते, मैं देखती हूँ। ये बैठने टाइम में नहीं देखते? बैठने टाइम में हाँ देखो, खाने टाइम में क्या तो मोबाइल देखने का। तो गाइस चलो फिर नमाज पढ़ते हैं, और हम लोग हो गए हैं रेडी नमाज के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कितना हो गया, 14 रोज़ा चल रहा है ना, 14 रोज़ा हम लोग को अल्लाह ताला ने बख्शा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह से। और गाइस अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमको हिम्मत और ताकत, और आगे ऐसे रोज़ा रखने की हमको ताकत दें, और क्या, और ऐसे ही देखते देखते 14 हो गया, और देखते देखते हो जाएगा ख़त्म। और तो अल्लाह बस हम सबको इसी जज्बे में रखे, हमेशा रोज़ नमाज किताब पढ़ने की तौफीक दे। गाइस रमज़ान के बाद भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो रमज़ान जैसे मानते हो वैसे ही हमेशा वैसे ही नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्या नहीं? तो मेरी पुतलू हो चुकी है रेडी, तो हम चले नेकी के पीछे पीछे और पोटलू के पीछे पीछे नमाज के लिए। और अन्नी मुझे वादा की है मुझे जन्नत लेके जाएंगे, और वो जब भी नहीं गई तो मेरा जाना कैंसिल, नहीं ये नहीं। तो वैसे हम दोनों का हो गया नमाज पढ़ना ख़त्म, तो सुबह में नमाज पढ़ ली, कलाम पाक पढ़ने के लिए। तो सुबह का टाइम पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो गाइस मैं भी रेडी हो चुका हूँ पढ़ने के लिए, तो ऐसे हो गाइस और क्या क्या होता है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून आप सबको। तो गाइस आप लोग तो देखे थे कि हम लोग भोर में नमाज़ पढ़ के किताब पढ़ के 6 बजे पूरा राइट 6 बजे गए हम दोनों सोने के लिए। तो सो के ये उठे कितना 9 बजे उठे। तो उसके बाद गए काम पे गए, और मुझे बोली कितना बजे उठोगे, मैं बोली 11 बजे। तो मैं सो गई थी, और जाने के बाद फिर मैं सो गई, तो 11:30 बजे उठी। उठने के बाद फिर मैं किचन गई, डायरेक्ट आँख खोलते ही किचन। तो डायरेक्ट किचन गई, किचन में जाके खाना चढ़ाई। दादी खाते हैं ना, तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी जाके उनके लिए खाना चढ़ाई। उसके बाद मेरा रूम साफ़ कर दी हूँ, बेड में बेडशीट है सब सेटअप कर दी हूँ, और कुछ और भी काम है, कुछ काम नहीं है बोल रही हूँ मैं, पगली हूँ। तो बहुत और भी काम है। यहाँ पे कपड़ा धरा हुआ है,
और जैसे कि आप लोग को पता है हमारे घर में कपड़ा का बिल्कुल भी कमी नहीं है, मेरे और मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जितना धो दो हर दिन धो दो हर दिन इतना ही होता है। तो और भी बाहर कपड़ा सूखा हुआ है, आप लोग को दिखाऊंगी, और भी बाहर कपड़ा सूखा हुआ है, उसको उठा के लेके आऊँगी और ये गीला हुआ कपड़ा लेके बाहर सुखाऊंगी। तो और धूप इतना ज़्यादा है मत पूछो। जब पहला रमज़ान था, जब मतलब स्टार्टिंग हुआ था रोज़ा, तो उस टाइम मौसम थोड़ा बहुत अच्छा था, मतलब कि बहुत अलग ही था। और अभी का मौसम इतना मतलब पानी भी आता है ना, जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो पानी भी पूरा गर्म। तो आप लोग सोच लो कि कितना धूप है यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा धूप है और गर्मी भी बहुत है। और हमारा घर में दूसरे साल बहुत गर्म लग रहा था, बहुत मतलब मेरा रूम का एसी दिन सुबह से लेकर रात भर ऐसे चलता रहता था। और अभी जब से हमारा ऊपर घर बन गया तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, इतना गर्मी मतलब महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर घर बन गया है ना, तो इसी वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। और मेरा रूम तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता था, और मैं हमेशा मेरे रूम में हमेशा एसी लगा के पड़ी होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। और मेरा रूम अभी इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि ऊपर घर बन गया है, इसकी वजह से और मतलब इतना गर्मी महसूस नहीं होता है। तो लगता है एसी, रात भर लगता है एसी, और दिन में तो टाइम नहीं मिलता है क्या एसी लगा के। मैं ना अभी जो उड़ गई और सोने का मौका नहीं मिलता है। आप लोग तो देखते होंगे मैं बिल्कुल सोती भी नहीं हूँ, और बस उठी मतलब काम काम काम। अभी जाऊँगी, कपड़ा सुखाऊंगी, फिर खाना बन जाएगा तो जाऊँगी, दादी को खिलाऊंगी, फिर फ्रेश होंगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, फिर किताब पढ़ूंगी। किताब पढ़ते पढ़ते तो 3 साढ़े 3 हो जाता है, और थोड़ा सा एक जगह ऐसे सोफा पे थोड़ा रेस्ट करते करते टाइम हो जाता है 4 बजने का। तो उसके बाद असर का नमाज़ पढ़ो, असर का नमाज़ पढ़ के फिर इफ्तारी के लिए रेडी हो जाओ। तो ये रहता है शेड्यूल। तो और क्या सोना है, तो मैं नहीं सोती हूँ, और बस जो 11 बजे सो के उठ जाती हूँ, फिर रात के 12-1 बजे सोती हूँ। तो चलो गैस, मेरा बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गया शायद। तो चलो ऐसे देखते रहो दिन भर मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ऐसे मेरे साथ जुड़े रहो और ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार देते रहो। तो गैस मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ तो जा रही हूँ दादी को खिला दूँगी। तो मैं सोची कि फर्स्ट दादी को खिला देती हूँ, खिलाने के बाद फिर जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, किताब पढ़ूँगी। तो आजकल दादी हमारे बड़े सोना बच्चे हो गए हैं और चिल्लाते नहीं हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं। तो ऐसे रहेंगे ना तो किसी को रखने दिक्कत नहीं होगा, और मैंने कोई गुस्सा भी नहीं करेंगे। ऐसे चिल्लाते हैं बोल के सबको गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। तो अभी तो वो पूरा साइलेंट है, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं। मैं पूरा खिला देती हूँ, ठीक टाइम में खिला देती हूँ, खा लेते हैं पी लेते हैं सो जाते हैं। तो चलो अभी भी सोए हुए हैं, तो जा रही हूँ उनको खिला दूँगी, खिलाने के बाद फिर नमाज किताब फुर्सत से बैठ के पढ़ूँगी। तो चलो तो गैस जैसे कि आप लोग देखें कि मेरा सब काम खत्म हो गया, दादी काम खत्म कर दी। तो अभी जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये बर्तन रखूँगी किचन में, जाऊँगी नमाज़ पढ़ूँगी, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ। तो गैस मैं सब काम ख़त्म करके आ गई मेरे नमाज़ पढ़ने वाले रूम को। तो जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और आपको बोल रही थी ना कपड़ा कितना सुखाई हो, तो देखो कल तो जितना कपड़ा सूखा था उठा के फिर इतना सारा कपड़ा फिर सुखाई हो। तो धूप भी कितना जोर का गिरा है, देखो बहुत मतलब जोर धूप है। चलो चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा कुरान का तिलावत करते हैं, उसके बाद
फिर मिलती हूँ आप लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े रहो। तो मैंने नमाज़ पढ़ना खत्म हो गया और मैं जा रही हूँ किताब पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए। तो आप लोग भी जो है नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा कुरान की तिलावत कर लो। तो क्योंकि रमज़ान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ था, आप लोगों को तो पता होगा। और खाली रमज़ान में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, और 11 महीना भी पढ़ना बहुत ही सवाब है। और किताब को बंद करके नहीं रखते हैं, कभी ना कभी खोल के पढ़ते रहते हैं। हमेशा पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, खाली रमज़ान महीना में किताब खोल के पढ़ेंगे और बाकी टाइम में नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा मतलब कि कुरान को ऐसे बंद करके रखते नहीं है, उसका तिलावत करना चाहिए। कभी भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मगरिब में या जोहर में या असर में, कुछ टाइम में थोड़ा सा खोल के कुरान का तिलावत कर लोगे। और एक चीज़ है ना, जितना भी तकलीफ में रहो, जितना भी जो कुरान शरीफ का तिलावत करोगे ना, दिल को पूरा सुकून मिलता है। मुझे तो सुकून मिलता है। तो जा रही हूँ किताब पढ़ने के लिए। और आप सबका कितना पढ़ा हुआ, मेरा तो 14 पढ़ा हो गया। और आप लोग का कितना पढ़ा हुआ आप लोग कमेंट में बताना। और चलो चलते हैं, पढ़ते हैं कुरान शरीफ। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ऐसे देखते रहो। तो गैस मैं नमाज़ पढ़ के, असर का नमाज़ पढ़ के आ गई किचन को इफ्तारी का सामान बनाने के लिए। और यहाँ पे अंडा बॉयल करके रखी हूँ और यहाँ पे फ्रूट्स काट रही हूँ। तो चलो देखो क्या क्या बनाती हूँ आगे। तो गैस मैं इफ्तारी का बनाते बनाते आज हमारे घर में बहुत ही मतलब क्या बोलते नहीं, बरकत हो गया है। मतलब कि सबके घर से आज इफ्तारी आया है। तो यहाँ पे एक और यहाँ एक, ये तो मैं बनाई हूँ, और यहाँ एक और यहाँ एक। और अभी मैं अंडा पकौड़ा करूँगी और यहाँ पे गुलगुला छान रही हूँ। तो रमज़ान का महीना में बोलते हैं ना कि बरकत का महीना है, तो बरकत ही हो गया है। और आज बंटी भाई भी आए हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो चलो बनाती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर दुआ भी करना है रोज़ा खोलने के पहले। तो चलो चलो जल्दी जल्दी बनाओ इफ्तारी और जल्दी जल्दी जाकर बैठ के दुआ करो। और जितना भी गुनाह किए हो, गुनाह के लिए माफ़ी मांगो। और तुम्हारा जो दिल की बात है वो अल्लाह से सुनो, अल्लाह से अर्ज़ करो। तो चलो मैं छानियो इतना बना दिन इतनी बड़ी 10 तो गैस अभी हम मगरिब के बाद थोड़ा सा बर्तन धो के सब साफ करके थोड़ा रेस्ट करके अभी जा रहे हैं ईशा का नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ईशा का नमाज़ पढ़ने के बाद और भी बहुत काम है और बाहर जाना है, सामान सब कुछ लाना है। तो चलो चलते हैं, ये आई है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलो चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं। तो गैस नमाज़ पढ़ के पिया मेरा हम दोनों गए थे बाहर फ्रूट्स लेके आने के लिए। तो कल हमारा इफ्तारी बांटने का है मामा मामी घर के सबको, अम्मी के भाई घर के तरफ और अम्मी के ननद यानी मेरे ससुर के बहन घर को। तो वहाँ पे इफ्तारी देने का है। तो इसकी वजह से हम लोग गए थे लेके आने के लिए सामान। और आने के बाद यहाँ पे चिकन चढ़ाई हूँ और यहाँ पे चाय, और यहाँ पे मम्मा बना रहा है कबाब। तो मम्मा को भी कुक आता है। शेफ की वाइफ और शेफ की बेटी है, तो आएगा ही सब ना मम्मा। ग्रेट 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 मम्मा ग्रेट। तो मम्मा आज कबाब बना के हम लोग को खिलाएगा, इसलिए बना रहा है कबाब। यहाँ पे उसको मैरिनेट करके रखा है और यहाँ पे बना रहा है। तो हम लोग टेस्ट करके बताएंगे कैसा है क्या है, मैं तो बताऊंगी। और मम्मा मेरा रिव्यू चाहिए तो चलो मैं चाय बना रही हूँ, इसलिए कि मैं आज गुलगुला बनाई थी। तो बड़ी होती बोले कि गुलगुला रखो, जाने से खाऊंगी। तो इतना रात हो गया, मैं सोची कि चलो अभी हम लोग खा लेते हैं चाय गुलगुला, फिर भोर में उठेंगे तो खाएंगे। तो अभी आए हैं दिन के बाद रहने के लिए, मैं बोली आज भोर में खाते हैं और क्या। तो अभी जा रहे हैं हम लोग चाय पियेंगे। देखो माँ को बहन बना देती है बच्चा, देख रहे हो आजकल के बच्चे क्या, न्यू जनरेशन। तो चलो चाय पट्टी करेंगे आप भी और मैं, चाय गुलगुला और ये कबाब भी बाद में खाएंगे। मामा रखिए थे हमारे लिए, सोचेगा तो ना ही रख, पहले उसे तेरा हमारा बातचीत। हेलो बातचीत कहाँ हो? तो चलो वैसे ऐसे देखते रहो। तो वैसे सब काम खत्म करके किचन साफ करके और चिकन भी
भर के चिकन करने के बाद अभी 11 बज रहा है और दादी को लेके आई हूँ खाना खिलाने के लिए। और वहाँ पे पापा हमें सब खाना खा रहे हैं और अपने किचन का काम खत्म करके आई दादी के खाना। तो चलो दादी को खिला के फिर मिलती हूँ आप सबसे। गैस तो मैं दादी को खाना खिला के और काम ख़त्म करके आ गई रूम को। बड़े पे सोए हैं हॉल में और मैं यहाँ पे रूम साफ़ कर देने से आएंगे हुए हैं यहाँ पे सोने के लिए। हम तीनों मम्मा मैं और बड़े पे ऊपर सो जाएंगे और ये तो नीचे कोई आते हैं इनको नीचे फेंक देते हैं हम लोग, नीचे सो जाके। तो मैं भी जा रही हूँ, कपड़ा इतना सारा है इसकी वजह से रूम पूरा अलग लग रहा है। जा रही हूँ कपड़ा सजाड़ दूँगी, इतना सारा है। तो कपड़ा सजाड़ने के बाद फिर बेड सजाड़ना है, उसके बाद फिर मिलती हूँ।